हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, परिमेय और अपरिमेय। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये बुक है आपका, इसमें आपको बताना है कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और जानते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं 3 प्लस 2 23 रूट में है माइनस रूट 23। ठीक है, इसको जानना है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 2 बाई रूट 7 इक्वल टू 7 बाई रूट 7। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं कि 2 माइनस रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। तो सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि जो दी हुई संख्या है, ठीक है, दो यहाँ पे लिखेंगे कि दो जो है एक परिमेय संख्या है। दो एक क्या है, परिमेय संख्या। दो क्या है, परिमेय संख्या है। तथा रूट 5 एक क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको समझेंगे कि 2 माइनस रूट 5 यानी कि 2 जो है वो आपका पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, पता है। तो 2 एक परिमेय संख्या होगा तथा रूट 5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, आइए थोड़ा समझते हैं एग्जांपल में। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि रूट 4 क्या है, रूट 4 क्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि रूट में वैसी ही संख्या रहती है जिसका वर्गमूल ना निकलता हो। जैसे हम लोग रूट 4 है तो रूट 4 का वर्गमूल अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो दो दो का एक दो बन गया, यानी कि रूट 4 का वर्गमूल निकला कितना, 2। यानी कि 2 जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 के यानी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा प्रमेय के बारे में जानते हैं। जैसे रूट 5, अब रूट 5 को हम लोग तोड़ेंगे तो रूट 5 जो है वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि इसको छोटा से छोटा अगर गुणनफल करते हैं तो इसका 1 इंटू 5 आता है, तो 1 इंटू 5 का फैक्टर तो होगा नहीं, इसलिए रूट 5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर पहचानना है कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। 3 प्लस रूट 23 ये परिमेय संख्या है। ये आपका 2 बाई रूट 7 इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू रूट 7 बाई 7 रूट 7। ये आपको पहचानना है कि आपका परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम लोग देख लिए कि 2 जो है वो परिमेय संख्या है और रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। थोड़ा नेक्स्ट जानते हैं, इसको समझते हैं सेकेंड को। यहाँ पर दिया गया है 3 प्लस 23 रूट में माइनस में फिर 23 हो गया। अब इसको समझना है, ये परिमेय संख्या परिमेय संख्या। तो इतना पता होना चाहिए कि किसी भी कोष्ठ के अंदर अगर कोई डिजिट होता है और बाहर में अगर कोई डिजिट तो उसको बाहर निकालते हैं। तो 3 प्लस 23 माइनस में 23, यहाँ देखना है कि रूट के अंदर सेम डिजिट मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस और ये माइनस का साइन है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। तो 3 जो यहाँ पर है ये आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 3 को पी बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो 3/1 इक्वल टू परिमेय संख्या, ये हो गया, यानी ये भी आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट जानते हैं, आपका थर्ड में आपका था 2 रूट 7 बटा में 7 रूट 7। इसको समझना है कि ये क्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या। बिल्कुल देखिए बटा में है, ये 2 है 7, ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन यहाँ रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया, कट गया, यानी कि आपका आ गया 2/7। ये आपका परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि कल भी हम लोग पढ़े थे कि 2/7 यानी कि जिसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका परिमेय पहचानने का नियम। अब आगे चलते हैं परिमेय अपरिमेय कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला टॉपिक समझते हैं क्या है। और डस्टर ना होने की वजह से हाथ का प्रयोग करना पड़ रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे आपको जांच करना है क्या कि जांच करें कि निम्नलिखित संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। यानी कि यहाँ पर जांच करके बताना है, आपको जांचना है, जांच करें। क्या जांच करना है कि जो संख्या दी हुई है, जैसे √4 हो गया, सेकेंड में 3√18 हो गया, थर्ड में √100 हो गया, फोर्थ में आपका 1.44 हो गया। ये आपको ये 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्या कौन इसमें परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय है। कैसे जानेंगे, अभी हम जस्ट बताए थे कि किसी भी डिजिट अगर वो रूट में रहता है, जिसका फैक्टर होता है, जिसका वर्गमूल होता है, वो संख्या परिमेय हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ √4 है, तो √4 का तो फैक्टर टूटता है, 2 × 2, 2 का 1 2, यानी कि 2 का वर्गमूल 4 हो गया। ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर होता है, यानी कि ये आपका परिमेय संख्या है। इसको तोड़कर देखते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3√18। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़कर देखते हैं यह परिमेय संख्या आता है या अपरिमेय संख्या आता है। आइए जानते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड का सोल्व करते हैं 3√18। अब हम बताए थे कि रूट में वैसी संख्या जिसको हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 18 का फैक्टर करेंगे तो 3 3 के 9 और 3 3 के 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब जिसको हम लोग अंदर में जोड़ा लगाएंगे, 2 को 3 का 1 3 हो गया, तो बाहर आ जाएगा, अंदर में सिर्फ 2 रहेगा, तो 3 3 कितना हो गया 9, 9√2 हो गया। अब देखना यहाँ पे कि यहाँ पर मेरा 3 × √18 था, यहाँ फैक्टर करने के बाद मेरा 9√2 आ गया है, तो ये रूट से बाहर निकला नहीं। ठीक है, रूट से बाहर नहीं निकला, तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि 9 × √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं इस तरीका से, और ये जो निकले इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है 100 को अगर हमको सोल्व करना है, बताना है कि ये परिमेय संख्या क्योंकि अभी जस्ट आप लोगों को बताया बच्चों कि 100 को रूट में वैसी संख्या रह सकती है जिसका वर्गमूल नहीं टूटता हो। तो 100 का वर्गमूल भी टूटता है, फैक्टर भी टूटता है, तोड़ के देख लीजिए। आइए तोड़ते हैं। तो रफ में आप कर सकते हैं, 100 का 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 50 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा 25 आएगा, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा और 1 आएगा। अब देखिए 2 यहाँ लग गया, 2 × 2 5 × 5। अब यहाँ पर हम लोग ऐड जोड़ा लगाएंगे, तो 2 को 2 का 1 2 हो गया, 2 को 5 का 1 5 हो गया, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी 10 p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल हम देता हूँ, आप लोग इसको नोट्स करके बना सकते हैं। ये 4 हो गया, 5 में आपको सोल्व करना है √9/27। 6 में मैं देता हूँ रूट में 0.64। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया हूँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं चलता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजन को सरल करना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 + √3 = 3 - √3। ये आपके सामने व्यंजक है। बहुत सारा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको डील भी करना है। अब कुछ हम बता भी देते हैं। 2 + √2 हो गया, फिर आपका 5 + √2 का होल स्क्वायर हो गया, फोर्थ में आपका √5 - √2, √5 + √2 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको हल करना है, व्यंजक निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 3 + √3 हो गया और 3 - √3 हो गया। अब देखना यहाँ पे कि कोष्ठ के अंदर जो डिजिट दिख रहा है वो सेम डिजिट दिख रहा है। ठीक है,
और बीच में क्या है, इंटू का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो इसको हम लोग क्या करना है, गुना करना है। सबसे पहले इसको गुना करेंगे क्योंकि इंटू का चिन्ह तो गुना ही होगा। तो आपको गुना करने का 2-3 तरीका मैं बताता हूँ यहाँ पे। आप शॉर्ट में भी गुना कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी गुना कर सकते हैं। जैसे आपको गुना करना है तो सबसे पहले आपको कोष्ट वाली ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू किसी का भी, इसको हम लोग 2 बार लिखते हैं, 3 प्लस रूट 3, फिर ये थोड़ा सा गैप करके लिखते हैं 3 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको हम 2 बार लिख दिए। अब ये जो सेकेंड टर्म था इसमें 3 है तो ये 3 को यहाँ से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये -3 है तो -3 को यहाँ से हम गुना कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। गुना करते हैं तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और 3 में अगर √3 से गुना करते हैं तो 3 √3 आएगा। क्यों √3 हो गया, इसलिए क्योंकि रूट में है, ये रूट से बाहर है। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। तो यहाँ भी 3, यहाँ √3 में है तो यहाँ 3 √3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 है तो आपको पता है कि √3 इंटू √3, तो 3 रूट का रूट हो गया, और 3 का कितना हो गया, 9 का वर्गमूल कितना था, 3। तो यहाँ पर हम लोग 3 कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ कटने वाली बात है, यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रही है तो कट भी सकता है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, लेकिन डिजिट दोनों सेम है तो कट सकते हैं हम लोग। प्लस और माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ बच गया मेरा मतलब 9 बच गया और -3 बच गया, तो 9 में से 3 जगह थे कितना बचेगा, 6। यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप से आपको सब सॉल्व करना है। ठीक है, एक मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, थर्ड वाला। चलिए आइए समझते हैं इसके बारे में। आप इसको नोट्स कर सकते हैं आप लोग। देखिए थर्ड का क्वेश्चन क्या कहता है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग सोल्व करना है। ठीक है, व्यंजक निकाल करना है। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो है √5 और प्लस √2, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला के मेथड से भी तोड़ सकते हैं। चलिए इसको तोड़ देते हैं। a का वैल्यू हमको पता है कितना है, √5 है, तो √5 को हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा को हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ये पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो a का वैल्यू हमको पता है √5, तो √5 का हम लोग क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, प्लस फिर यहाँ कितना है, 2 हो गया। a का वैल्यू पता है √5 इंटू b का वैल्यू पता है कितना, √2 प्लस b का वैल्यू पता है √2 का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है कि √5 इंटू √5, तो रूट का रूट हो जाएगा, और 5×5 = 25, तो 25 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका 5 आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर रूट कटता नहीं है, ये तो पता ही होगा, मल्टीप्लाई होकर टूट जाता है। तो 5 आ गया, प्लस यहाँ भी होगा, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए रूट के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। तो 1 में अगर 2 से डिवाइड गुना करते हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा, रूट में 10 रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी वही सेम होगा कि √2 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 का कितना आता है, 2 आता है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों डिजिट सेम है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 2√10 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेम, ये बना सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम इसको साफ कर देते हैं। मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपका सारा सुविधा मैं दूंगा, बस आप लोगों को तैयारी करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित को सरल करें। ठीक है, निम्नलिखित को सरल करें। क्या सरल करना है, क्वेश्चन आपके सामने है 5√2 प्लस 20√2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 45 - 324 प्लस 4 × √5। चलिए इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
प्लस का क्वेश्चन देंगे, माइनस का क्वेश्चन देंगे, आपको ऐड भी करना है। आपके सामने ये ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कैसे सरल होगा। देखिए और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम देता हूँ मैं बनाने के लिए आप लोगों को। 6√5 हो गया, प्लस में 4√5 हो गया एंड 8√5 हो गया। फोर्थ में देता हूँ 7√8 हो गया, प्लस में 4√2 हो गया, माइनस में 6√2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखता हूँ 12√3 हो गया, प्लस 8√18 हो गया, माइनस में 6√3 हो गया। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दोनों डिजिट के बीच में प्लस का साइन है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हल करता हूँ। यहाँ पर 5√2 है, प्लस में 20√2 है। इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि देखना है कि रूट का जो डिजिट है मेरा मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो क्या कर सकते हैं कि रूट के बाहर में क्या है, √5 है, और ये √2 के बाहर में क्या है, 20 है। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, 20 और 5 25 हो जाता है। और यहाँ पर √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम बता के गए हैं, क्योंकि बाहर का डिजिट ऐड हो सकता है, लेकिन रूट का जो डिजिट सेम रहेगा वो कभी ऐड नहीं होगा। मल्टीप्लाई में गुना हो तो उसका वर्गमूल निकल सकता है, बट ऐड में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ √2 है तो √2 पे √2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्या है कि √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। अब देखना है कि रूट में जितना भी डिजिट है सेम मैच कर रहा है, नहीं, यहाँ √5 है, यहाँ का √20, यहाँ √45 है। तो क्या करना है कि सभी रूट वाले जो है सबको मैच करवाते हैं। ठीक है, तो मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर लेना पड़ेगा। तो 45 का फैक्टर हम लोग करते हैं। 45 का फैक्टर कितना, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा 5, फिर 5 बार में 1 लगेगा, तो यहाँ हो गया 3 × 5 हो गया माइनस। यहाँ भी 20 करते हैं। 20 को अगर फैक्टर हम लेते हैं, 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 बार में 2 × 5 हो गया, और यहाँ पर 4 × √5 हो गया। चलिए मैच करते हैं यहाँ पे। तो 3√3 का एक √3 हो गया, यहाँ पर √5 बचेगा, माइनस में 3, यहाँ 2 का एक रूट बाहर आ गया, अंदर में 5 बच गया, प्लस में 4√5 बच गया। अब देखिए तो रूट में सब मैच कर रहा है, √5 मैच करके अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 हो गया यहाँ पे, √5 माइनस में 3 6 हो गया, √5 प्लस में 4√5 हो गया। अब इसको क्या करना है, ध्यान देना है कि इस रूट के आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस वाला ये दोनों ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और √5 का √5 रहेगा। यहाँ माइनस का तो माइनस दे देंगे, 6√5 होगा। अब देखना है कि इस √5 के आगे 7 है, और इस √5 के आगे 6 है, तो 7 में से 6 को अगर माइनस करते हैं तो 1 बचता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप √5 भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ये 3 4 5 ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट करके बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए पर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।